साल 2011, जयपुर। एक शिष्य अपने गुरु के घर की दहलीज पर खड़ा था। उस दरवाजे से लड़के का पुराना नाता था। एक अनुशासन था जो उससे उसके पांव को दहलीज के पार ले जाता। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। यह लड़का अगली सुबह अमेरिका निकल रहा था। दुनिया भर के बड़े बड़े और नामी गिरामी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। बस उस मौके पर उसके मन में कोई खुशी का भाव नहीं था। एक विशाल अंधेरे दुख ने वो जगह घेर रखी थी। वो लड़का जानता था कि ये गुरु से उसकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद गुरु नहीं मिलेंगे। रह जाएंगी तो उनकी सिखाई कला, उनका संगीत और मीठी डांट के कुछ पल। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अपने गुरु उस्ताद रमजान खान साहब से मिलने पहुंचता है। गुरु को अपने आने का कारण बताता है। उस्ताद उससे एक आखिरी ख्वाहिश व्यक्त करते हैं कि अब तक जो कुछ सिखाया है वो सुनाओ। अगले 2 घंटे तक उस कमरे से सिर्फ म्यूजिक बह रहा था। संगीत रुका। इससे पहले कि शांति की जगह सन्नाटा ले पाता, उस्ताद ने अपने शागिर्द को गले लगा लिया। दोनों बुरी तरह से रोने लगे। उस बालक को आज दुनिया शाश्वत सचदेव के नाम से जानती है। वही शाश्वत सचदेव जिन्होंने पहले बैट्स ऑफ बॉलीवुड का म्यूजिक बनाया और अभी उनकी नई फिल्म धुरंधर आ रही है। इस घटना के करीब 14 साल बाद कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव का नाम आग की तरह फैल चुका है। आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ अपने भारी भरकम कैमियोज और शाहरुख खान के बेटे की सीरीज होने की वजह से वायरल नहीं हुई। उसका कैचिंग म्यूजिक भी बड़ा पब्लिक को पसंद आया, खूब नचाया लोगों को। चाहे गफूर गाना हो जिस पर धड़ल्ले से रील और मीम बने। मगर इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। शाश्वत बैट्स से तब जुड़े जब शो का काम शुरू हो चुका था। पहला एपिसोड एडिट पर था। उसके बाद आर्यन ने उन्हें साइन किया, पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। आर्यन, शाश्वत और शो के बाकी राइटर्स ने मिलकर जोरों शोरों से म्यूजिक पर काम शुरू किया। एक ही रात में रुसिया ना कर और तू पहली तू आखिरी जैसे गाने बन पड़े। अब शाश्वत का अगला बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज को तैयार है। रणवीर सिंह का भयंकर भारी भरकम स्टार कास्ट वाली फिल्म धुरंधर। फिल्म के लिए उन्होंने पंजाबी अखाड़े के मशहूर गाने ना दिल दे परदेसी नो को रिक्रिएट किया, रीमेक किया और गाना ऐसा बनाया कि मेकर्स ने इसी गाने के साथ फिल्म का फर्स्ट कट टीजर उतार दिया। सिर्फ इस गाने ने फिल्म को पर्याप्त बज़ देने का काम कर दिया है। साल 2025 शाश्वत के लिए बेहद अहम रहा। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड धुरंधर ने उन्हें देश भर में पॉपुलर बनाया। उन्हें ब्रिटिश सीरीज वीडी पर हैंस जिमर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। मगर शाश्वत की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। म्यूजिकल जीनियस बनने की नींव कहां से और कैसे पड़ी, उसकी पूरी कहानी को करीब से जानते हैं। शाश्वत जयपुर के रहने वाले हैं। पेरेंट्स को संगीत का शौक था, इसलिए कच्ची उम्र में ही शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए। माँ पहली गुरु थी। उन्होंने 3 साल की उम्र में बेटे को उस्ताद रमजान खान साहब के पास भेज दिया। 1 साल तक शाश्वत ने सिर्फ तबला बजाना सीखा। फिर गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि शाश्वत को संगीत की दीक्षा लेनी चाहिए, यानी फॉर्मल ट्रेनिंग। ऐसा ही हुआ भी। शाश्वत का मन संगीत में रचने बसने लगा। पढ़ाई करने को जी नहीं चाहता। घर वालों ने इशारा किया कि पढ़ाई नहीं की तो संगीत छुड़वा देंगे। शाश्वत ने जवाबी वार किया, कहा संगीत जीवन से गया तो जिंदगी भर कभी कोई किताब नहीं छुएंगे। घर वालों को हार माननी पड़ी। शाश्वत ने स्कूली पढ़ाई पूरी की। इस पॉइंट तक उनका पूरा झुकाव जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भी बढ़ने लगा था। उसकी वजह थी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय म्यूजिक की कोई भाषा या कोई ग्रामर नहीं है। वो फॉर्मल ढंग से म्यूजिक सीखना चाहते थे। कॉलेज में क्या पढ़ना है ये फैसला भी उन्होंने संगीत की वजह से लिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में हिंदुस्तानी और वेस्टर्न दोनों किस्म के म्यूजिक के लिए प्रॉपर जगह है। दोनों वहां पे को एग्जिस्ट करते हैं। शाश्वत को लगा कि यहाँ उनकी म्यूजिक सीखने के लिए सही जगह है, यहाँ उनका दायरा भी बढ़ सकता है। यही सोचकर उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। लॉ की पढ़ाई की, मगर कभी पक्के वाले वकील नहीं बने। डिग्री को अलमारी में धर दिया और फुल टाइम म्यूजिक में उतर आए। महज 21-22 साल की उम्र में हॉलीवुड गए। वहां टोनी मैसेराटी समेत कई नामी प्रोड्यूसर्स और साउंड इंजीनियर के साथ काम किया। दुनिया घूम रहे थे। हर दिन एक नया एडवेंचर था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। खुद को निखारने के लिए इंडिया लौटे। उन्हीं दिनों अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा अपने प्रोडक्शन क्लीन स्लेट फिल्म्स के लिए लीक से हटकर फिल्में बना रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने फिलौरी नाम की एक फिल्म बनाई। लीड रोल्स में अनुष्का शर्मा और दिलजीत दोसांझ थे। बतौर कंपोजर ये शाश्वत की पहली फिल्म थी। फिल्म के गाने साहिबा से शाश्वत का करियर शुरू हुआ। इसके बाद वो अटैक, तेजस, किल और सिलेक्शन डे जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े। अपने काम की छाप छोड़ी, मगर असली पहचान तब मिली जब आदित्य धर ने उरी का म्यूजिक बनाने का जिम्मा शाश्वत के कंधों पर डाल दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने छल्ला और जिगरा जैसे खून को गर्म कर देने वाले गाने बनाए। ऑस्ट्रिया जाकर उरी का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। फिल्म की रिलीज से पहले ही उनका म्यूजिक फट गया। शाश्वत की इसी मेहनत और लगन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक बार फिर आदित्य धर ने शाश्वत पर अपना विश्वास दिखाया। धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म का म्यूजिक बनाने का ठेका उन्हें दिया गया। जो बनकर निकला वो अंगार है। चाहे वो परदेसी नू गाना हो या कारवां, पब्लिक की जुबान पर चढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि म्यूजिक किसी भी फिल्म की सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है।
धुरंधर के मामले में ये शाश्वत सत्य है। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।